हैकर हैकर। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्री फायर की 8 ऐसी प्रो सेटिंग्स के बारे में जो हर एक प्रो प्लेयर को OB48 अपडेट के बाद रखनी ही चाहिए। अगर आप OB48 अपडेट के बाद इन 8 प्रो सेटिंग्स को यूज करोगे तो आपका गेम प्ले एकदम प्रो लेवल का हो जाएगा एंड आप सामने वाले बंदे को ओनली रेड नंबर ही मारोगे। इसके अलावा गाइस लास्ट वाली सेटिंग तो आपकी आईडी को भी हैक होने से बचाएगी एंड अगर फ्यूचर में आपकी आईडी हैक भी हो जाती है तब भी आप उस वाली सेटिंग से अपनी आईडी को वापस ला सकते हो। तो गाइस उसके लिए आपको क्या वॉच करना है, इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, तभी आप सारी चीजों को डिटेल में समझ पाओगे। एंड मेरी मेहनत के लिए अभी से इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज हम 4 लाख की फैमिली के काफी ज्यादा क्लोज हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मेरी बहुत हेल्प होगी 4 लाख की फैमिली कंप्लीट करने में। तो सभी भाई लोग एक सब्सक्राइब ध्यान से कर देना। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब गाइस को सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 1 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको अपने फ्री फायर गेम की सेटिंग में जाना है। देन आपको कंट्रोल्स में यहाँ पर आपको सबसे पहली सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है एम प्रिसाइजन। अब गाइस इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डिफॉल्ट, प्रिसाइज ऑन स्कोप, देन फुल कंट्रोल। अगर यहाँ पे आप डिफॉल्ट को सेलेक्ट करते हो तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर आप स्कोप को इन करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे तब भी वहाँ पे आपका डिफॉल्ट टीम काम करेगा। अगर आप बिना स्कोप के एनिमी के ऊपर फायर करोगे तब भी वहाँ पे आपका डिफॉल्ट टीम काम करने वाला है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप प्रिसाइज ऑन स्कोप कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप स्कोप को इन करके एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो वहाँ पे आपका कोई भी डिफॉल्ट टीम काम नहीं करेगा। आप स्कोप को इन करके कितने भी क्लोज एम को ले जाना, आपका डिफॉल्ट टीम काम नहीं करेगा। एंड अगर आप बिना स्कोप के एनिमी के ऊपर फायर करोगे तब वहाँ पे आपका डिफॉल्ट टीम काम करने वाला है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप फुल कंट्रोल कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप बिना स्कोप के एनिमी के ऊपर फायर करोगे तब भी वहाँ पे आपका कोई भी डिफॉल्ट टीम काम नहीं करेगा। एंड अगर आप स्कोप को इन करके भी फायर करोगे तब भी वहाँ पे आपको कोई भी डिफॉल्ट टीम काम नहीं करने वाला। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें आपको कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए जिससे आपको गेम खेलने में आसानी हो। अब गाइस वो जितने भी प्रो प्लेयर होते हैं, इवन गाइस मैं भी एम प्रिसाइजन में डिफॉल्ट टीम को ही रखता हूँ, तो आपको भी यहाँ पे डिफॉल्ट टीम को सेलेक्ट कर लेना है। बिकॉज डिफॉल्ट टीम से क्या कुछ होगा, बिना स्कोप के एंड स्कोप के साथ आपका वहाँ पे डिफॉल्ट टीम काम करने वाला है। एंड अगर आप जरा सी भी ड्रैग करते हो तो डिफॉल्ट टीम की वजह से आपके हेडशॉट भी लगेंगे। तो आपको हमेशा डिफॉल्ट टीम ही करके फ्री फायर गेम को खेलना है, ये मोबाइल के लिए बेस्ट सेटिंग होती है। अब गाइस को इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 2 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको कंट्रोल्स में थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है परमानेंट ग्लूअल बटन। अब गाइस को काफी सारे प्लेयर क्या कुछ करते हैं, वो इस वाले बटन को ऑन कर देते हैं। अब गाइस अगर आप गलती से भी परमानेंट ग्लूअल बटन वाली सेटिंग को ऑन कर देते हो तो ये वाली सेटिंग आपके पूरे गेम प्ले को खराब कर देगी। बिकॉज इसको ऑन करने से क्या कुछ होगा, जैसे आप फ्री फायर गेम खेल रहे हो एंड आपके पास ग्लूअल है, अगर आपकी सारी की सारी ग्लूअल खत्म हो जाती है तब भी वहाँ पे आपका जो भी ग्लूअल का बटन है ना वो शो होगा एंड आपको वहाँ पे 0 वॉल दिखाएगा। अब गाइस को इससे क्या कुछ नुकसान है, अगर ग्लूअल खत्म होने के बाद भी आपका ग्लूअल का बटन शो हो रहा है तो इससे बहुत ज्यादा बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमारे पास ग्लूअल है एंड वो ग्लूअल वाले बटन पे टैप करते हैं, बट एक्चुअल में उनके पास 0 वॉल होती है एंड सामने वाला बंदा इस चीज का फायदा उठाता है एंड आपको मार देता है। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ करना है, ये जो परमानेंट ग्लूअल वाला बटन है ना, आपको इसको अभी कभी ऑफ कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, जब भी आपके पास सारी वॉल्स खत्म हो जाएंगी तो जो भी आपका वॉल का बटन है ना वो एकदम गायब हो जाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास वॉल नहीं है, अब हमको अंधा रस करना है भाई। तो आपको परमानेंट ग्लूअल वाले बटन को हमेशा ऑफ ही रखना है, भूल के भी इसको ऑन मत कर लेना, ठीक है। अब गाइस इसके बाद बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 3 के बारे में। तो बस आपको कंट्रोल्स में यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है रन मोड। अब गाइस रन मोड में बेसिकली आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, टैप, ड्रैग एंड मिक्स्ड। अब गाइस अगर यहाँ पे आप ड्रैग वाले बटन को सेलेक्ट कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, आपको गेम के अंदर रन वाला बटन देखने को नहीं मिलेगा, आपको ओनली जॉयस्टिक वाला बटन देखने को मिलेगा। आप जॉयस्टिक को ड्रैग करके ही अपने कैरेक्टर को रन करवा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर यहाँ पे आप मिक्स्ड वाले बटन को सेलेक्ट करते हो तो इससे क्या कुछ होगा, आपको गेम के अंदर रन वाला बटन एंड जॉयस्टिक वाला बटन दोनों देखने को मिलेंगे। अगर आप रन वाले बटन पे टैप करते हो तो आपका कैरेक्टर रन करेगा,
साथ ही अगर आप जॉयस्टिक को ड्रैग करते हो तो वहाँ पे भी आपका कैरेक्टर रन करने वाला है। तो बेसिकली ड्रैग एंड मिक्स्ड आपको बिल्कुल नहीं रखना। अब गाइस अगर आप ड्रैग एंड मिक्स्ड को सेलेक्ट करोगे तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर मिस्टेक से भी आपकी जॉयस्टिक ड्रैग हो गई तो वहाँ पे आपका कैरेक्टर ऑटोमेटिकली तेजी से भागने वाला है, जिससे आपका मूवमेंट स्पीड पूरी खराब हो जाएगी एंड सामने वाला बंदा आपको मार भी सकता है। तो आपको क्या कुछ करना है, यहाँ पर आपको हमेशा टैप पर सेलेक्ट करना है। अब गाइस को टैप को सेलेक्ट करने से क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे तो वहाँ पे आपके सामने रन वाला बटन एंड जॉयस्टिक वाला बटन दोनों आएंगे। अगर आप रन वाले बटन पे टैप करोगे तो आपका कैरेक्टर रन करने वाला है। साथ ही अगर आप जॉयस्टिक को ड्रैग करोगे तो वहाँ पे आपका कैरेक्टर बिल्कुल रन नहीं करने वाला है। आप ओनली रन वाले बटन पे टैप करके ही अपने कैरेक्टर को रन करवा सकते हो। इससे आपका मूवमेंट स्पीड भी खराब नहीं होगा एंड आप इजीली सामने वाले बंदे को मार पाओगे बिना किसी दिक्कत के भाई। तो आपको रन मोड में हमेशा टैप वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। अब गाइस को इसको बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 4 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको इन्फॉर्मेशन वाली सेटिंग में आ जाना है एंड यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है एनिमी आउटलाइन। आपको क्या कुछ करना है, इस वाली सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। अब गाइस को इस वाली सेटिंग को ऑन करने से क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर आपके आसपास या फिर सामने एनिमी होंगे तो एनिमी के आसपास आपको येलो कलर की आउटलाइन देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको एनिमी को ढूंढने में काफी ज्यादा मदद होगी एंड आप इजीली एनिमी को ढूंढ के आप उसको मार सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये जो एनिमी आउटलाइन वाली सेटिंग है ना, इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है, ठीक है। अब गाइस को इसको हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 5 के बारे में। अब गाइस को अपडेट के बाद आपको इन्फॉर्मेशन में एक न्यू सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नेम है डिस्प्ले एसपी नंबर फर्स्ट। अब गाइस को यहाँ पे आप इस वाली सेटिंग को ऑफ रखोगे तो इससे क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे तो आपको सबसे पहले आपकी ईपी दिखाएगा, यानी कितनी आपके पास ईपी है एंड जो भी ईपी के नंबर है ना, यानी कितनी ईपी है वो भी दिखाने वाला है। उसके बाद आपके सील्ड पॉइंट दिखाएगा, बट वहाँ पे आपके सील्ड पॉइंट का कोई भी नंबर नहीं दिखाएगा, आपको ओनली सील्ड पॉइंट की लाइन दिखाएगा। इसके बाद आपको सबसे नीचे एचपी दिखाएगा। बट गाइस अगर यहाँ पे आप डिस्प्ले एचपी नंबर फर्स्ट को ऑन कर देते हो तो इससे क्या कुछ होगा, सबसे पहले आपको सील्ड पॉइंट दिखाएगा, यानी आपके पास कितने सील्ड पॉइंट है एंड उसके नंबर भी दिखाने वाला है। उसके बाद आपकी ईपी दिखाएगा एंड जो भी आपकी ईपी है ना वो आपकी एचपी में मर्ज हो जाएगी एंड वहाँ पे ईपी लिखी नहीं होगी, आपको ओनली ईपी का जो भी सिंबल होता है ना येलो कलर का, वो वाली लाइन दिखाएगा एंड आपको कोई भी ईपी के नंबर शो नहीं होंगे एंड लास्ट में आपको यहाँ पे एचपी दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ करना है, जो डिस्प्ले एचपी नंबर फर्स्ट वाली सेटिंग है ना, इसको आपको ऑन कर लेना है। अब गाइस को इसको ऑन करने से आपके सील्ड पॉइंट दिखाई देंगे विद नंबर्स, यानी आपके पास कितने सील्ड पॉइंट है वो आप नीचे यहाँ पे आसानी से देख पाओगे। उसी के अकॉर्डिंग आप एनिमी को मार सकते हो भाई, ठीक है। तो आपको इस वाली सेटिंग को ऑन ही रखना है। अब गाइस को इसको बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 6 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड यहाँ पर आपको एक और सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है ऑटो क्विक मैसेज। आपको इस वाली सेटिंग को अभी कभी ऑन कर देना है। अब गाइस को इस वाली सेटिंग को ऑन करने से क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर आप जहाँ कहीं भी जाओगे तो उसका जो भी मैसेज है ना वो ऑटोमेटिक आपके टीममेट को सुनाई देगा। जैसे अगर आप आर्सेनल के पास जाते हो तो आपके टीममेट के पास मैसेज आएगा कैप्चरिंग द आर्सेनल। अगर आप ड्रॉप के पास जाते हो तो आपके टीममेट के पास मैसेज आएगा कैप्चरिंग द ड्रॉप। अगर आप रिवाइवल पॉइंट के पास जाते हो तो आपके टीममेट के पास मैसेज आएगा कैप्चरिंग द रिवाइवल पॉइंट। इससे क्या कुछ होगा, आपको गेम खेलने में थोड़ी आसानी हो जाएगी, बिकॉज इन वाले मैसेज से आप अपने टीममेट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, यानी आपके टीममेट को भी पता लगता रहेगा कि हाँ भी आप कहाँ जा रहे हो या फिर आप ड्रॉप को लूट रहे हो। तो यार इससे सही होता है, अगर आप टीम वर्क में खेलोगे ना तो आपके चांस ज्यादा रहेंगे कि आप बुया भी कर लोगे। तो बस आपको क्या कुछ करना है, ये जो ऑटो क्विक मैसेज है ना इसको आपको ऑन ही रखना है, ठीक है। इसके बाद गाइस हम बात कर लेते हैं प्रो सेटिंग नंबर 7 के बारे में। अब गाइस को इसके लिए आपको क्या कुछ करना है, आपको वाइब्रेशन वाली सेटिंग में आ जाना है। अब गाइस को यहाँ पर आपको बहुत सारे वाइब्रेशन देखने को मिल जाएंगे, तो बेसिकली आपको जो मैं बता रहा हूँ बस उसी वाइब्रेशन को ऑन कर लेना है। सबसे पहला वाइब्रेशन यहाँ पर आपको फुट स्टेप्स को ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने से क्या कुछ होगा, जब भी आप फ्री फायर गेम खेलोगे एंड अगर एनिमी के फुट स्टेप आएंगे तो वहाँ पे आपका फोन वाइब्रेट होगा, जिससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि हमारे आसपास एनिमी के फुट स्टेप आ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको गन शॉट्स को भी ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से क्या कुछ होगा, जब भी एनिमी अगर आपके आसपास फायर करेंगे तो वहाँ पे भी आपका फोन वाइब्रेट होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक और सेटिंग को ऑन कर देना है जिसका नेम है टेकिंग डैमेज। इसको भी यहाँ से आपको ऑन कर देना है। इससे क्या कुछ होगा, आप जब भी डैमेज लोगे तो वहाँ पे भी आपका फोन वाइब्रेट होगा। तो बस वाइब्रेशन में आपको इन तीनों सेटिंग को ऑन ही रखना है। ये वाली सेटिंग आपको गेम में काफी ज्यादा मदद करने वाली है, ठीक है। अब गाइस कुछ बात कर लेते हैं लास्ट एंड इम्पोर्टेंट सेटिंग यानी प्रो सेटिंग नंबर 8 के बारे में। इस वाली सेटिंग के बारे में आपको ध्यान से समझना है।
अब गाइस उस वाली सेटिंग के लिए आपको यूज करना है, आपको अकाउंट एंड बेसिक में चले आना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी जिसका नेम है रिकवरी ईमेल। अब गाइस ये वाली सेटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बिकॉज आप इस वाली सेटिंग से अपनी आईडी को हैक होने से बचा सकते हो। एंड साथ ही अगर कोई बंदा आपकी आईडी को हैक भी कर लेता है तब भी आप अपनी आईडी को वापस ला सकते हो भाई। तो गाइस काफी सारी प्लेयर्स की आईडी हैक हो जाती थी, तो गरीना ने ये वाली सेटिंग डाली है। अब गाइस यहाँ पर आपको क्या यूज करना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। जो मैं बताऊंगा आपको सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो कर लेना है, आपकी आईडी सेफ हो जाएगी। एंड साथ में आप अपनी आईडी को रिकवर कैसे कर पाओगे हैक होने के बाद, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ध्यान से सारी चीजों को समझना है। अब गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या कुछ करना है, आपको बैंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको रिकवरी ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको अपनी कोई भी एक एक्टिव ईमेल आईडी डाल देनी है जो आपके पास है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। अब गाइस ईमेल आईडी डालने के बाद आप सामने नीचे एक सेंड का बटन देखने को मिलेगा, आपको सेंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस जैसे आप सेंड पर क्लिक कर दोगे तो आपकी जीमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। आप जीमेल आईडी में जाना, वहां पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड देखने को मिलेगा। उस वाले कोड को आपको नीचे यहाँ पे फिल कर देना है, देन आपको वेरीफाई कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कोई भी 6 अंक का सिक्योरिटी कोड डाल लेना है जो आपको याद रहे। अब गाइस सिक्योरिटी कोड डालने के बाद आपको फिर से एक बार वही सेम सिक्योरिटी कोड डाल देना है। अब गाइस सिक्योरिटी कोड कंफर्म करने के बाद आपको नीचे कंफर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कोड आ जाएगा जो भी आपने डाला होगा। इस वाले सिक्योरिटी कोड का आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो जो आपको फ्यूचर में काम देगा, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको क्या कुछ करना है, आपकी जो भी जीमेल आईडी है वो सक्सेसफुली बैंड हो जाएगी। अब गाइस यहाँ पर आपको 14 से 15 दिन वेट करना है। गरीना वाले 14 दिन के अंदर इस वाली जीमेल अकाउंट को आपके फ्री फायर अकाउंट के साथ लिंक कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपकी आईडी हैक हो जाती है तो इस वाली जीमेल आईडी से आप अपनी आईडी को कैसे वापस ला सकते हो। अब गाइस उसके लिए आपको क्या कुछ करना है, यहाँ पर आपको जैसे गेम ओपन करोगे आपको कोने में अकाउंट रिकवरी का एक ऑप्शन आएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड आपको नीचे कोने में गो टू पर क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको यहाँ पे अपनी रिकवर जीमेल आईडी डालनी है, जो जीमेल आईडी आपने अपने फ्री फायर अकाउंट के साथ लिंक कर रखी है। उस जीमेल आईडी को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालना जो आपकी इस वाली जीमेल आईडी पे आएगा, देन आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद गाइस आपको 6 अंक का अपना सिक्योरिटी कोड डालना है जो आपने 6 अंक का सिक्योरिटी कोड बनाया था। एंड जो भी आपकी आईडी होगी वो फाइनली वापस आ जाएगी। तो गाइस इस तरीके से आप अपने हैक अकाउंट को भी वापस ला सकते हो रिकवरी जीमेल की मदद से। तो बस गाइस ये इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी मेहनत के लिए बस जाते आते वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।